राजस्थान की राजनीति में वही हुआ जो गहलोत चाहते थे। फाइनली गहलोत की इच्छा अनुसार अब सचिन पायलट का राजस्थान की पॉलिटिक्स में, कम से कम कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें, तो वो अब खत्म होता दिख रहा है। उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद से भी हटा दिया गया है और साथ ही साथ वो अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री तो नहीं हैं। लेकिन इस सब के बीच में देखने वाली चीज़ ये है कि अभी तक उन्हें अनुशासनहीनता जैसी बातें कहते हुए कांग्रेस से बाहर नहीं निकाला गया है। विधानसभा अभी भी पूरे 200 नंबर पर टिकी हुई है। तो नंबर गेम के हिसाब से जाएं तो यानी 101 चाहिए जिसको भी अपनी सरकार बनानी है। बीजेपी 73 पर है, तो उनके लिए पॉसिबिलिटी तो कहीं भी दूर दूर से नहीं है। कांग्रेस के पास 100 थे, अगर ये 20 जो हम मान रहे हैं वो कम होते हैं तो हो गए 80। लेकिन बाकी जो लोग इंडिपेंडेंट हैं या बीएसपी के हैं या फिर ट्राइबल पार्टी के हैं, ये सबको, भारतीय ट्राइबल पार्टी के हैं, अगर ये सबको मिलाएं तो कहा जा रहा है कि उनके पास 102 103 का कुछ नंबर एक होगा। अगर फ्यूचर में बीजेपी के साथ जाने की, ये 20 विधायक जो भी हैं ये बीजेपी के साथ जाने का सोचते भी हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की राजनीति में कुछ भी आगे पीछे होगा। क्योंकि अगर वो 20 बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो फाइनली उनकी सदस्यता कैंसिल हो जाएगी। थोड़े दिन की खुशी भले ही हो सकती है, लेकिन उसके बाद जब सदस्यता कैंसिल हो जाएगी तो पूरी विधानसभा का जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 180। अगर हम 20 मान रहे हैं, 180 होगा तो फिर से जो नंबर घट के आएगा वो 90 हो जाएगा। अगर 80 हम मान के चलें कांग्रेस के पास आज हैं, तो 10 को मैनेज करना, जबकि हम देख रहे थे 96 तो अंदर ही बैठे थे, अगर हम माने कि 6 लोग ऐसे हैं जो हो सकता है जाने को तैयार हों, तो भी 90 तो ऐसे मजबूती से लोग हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। तो आराम से 91 का आंकड़ा पार करके फिर से कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं जाएगी। तो इससे पूरा क्लियर कट दिखता है कि अगर ये बगावत करके बीजेपी में चले भी जाते हैं तो बीजेपी में चले तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन वो सरकार के पार्ट तो बनते नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा है। कोई बहुत बड़ी भेदें वो 10-20 और विधायक निकाल लें बाद में, तब शायद ही पॉसिबल है। तो इस अब ये मोटा मोटी क्लियर है कि उन राजस्थान से कांग्रेस अभी तो मेरे हिसाब से नहीं जाती दिख रही। तो फिर चर्चा की जा सकती है कि क्या अब सचिन पायलट और उनका जो घटक दल है 20 विधायकों का, वो एक अलग पार्टी बना करके खड़ा हो सकता है। अगर वो भी करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन पॉसिबल है कि जब वो फिर से इलेक्शन में आए, जो कि 6 महीने के अंतराल में हो सकता है फिर से कराया जाए, अगर वो हो तो पॉसिबिलिटी है कि उनको कुछ 10-15 विधायक अपने हाथ में मिलते दिख सकते हैं और फिर उनकी अपनी पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है। इस वजह से ये दिख रहा है, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बीजेपी के साथ ना जाएं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी ऑन टीवी खुला ऑफर है। जब ऐसे खुले ऑफर ऑन टीवी आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बैक ऑफ द चैनल कोई भी बात नहीं हो रही है और इसीलिए ये सब ऑफर पब्लिक में किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबल है कि अब बीजेपी में जाने का रास्ता उनकी तरफ से तो नहीं दिख रहा है। और इसलिए भी ये पॉसिबल है क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल कैपिटल है, और अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उनकी ये पॉलिटिकल कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। वो सचिन पायलट के बेटे हैं। सचिन पायलट का जो अपना जन आधार था वो एक पॉलिटिकल हेयर होने के नाते, उनके लड़के होने के नाते उनको वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये स्वाभाविक है, ये पूरे देश में कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी नेता होगा, उसका जो पुत्र होगा या उसका कोई भी बेटा बेटी या कोई भी खानदानी होगा, वो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देता है। आप देखें, चाहे यूपी में मुलायम सिंह यादव के बाद आते हैं अखिलेश यादव, अगर आप किसी और स्टेट में देखते हैं और जिनके बेटे बेटी नहीं भी हैं, मायावती फॉर एग्जाम्पल, वो भी अपने किसी भाई भतीजे को ये पॉलिटिकल कैपिटल ट्रांसफ़र करते हुए दिखते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना हमारी सोसाइटी में है। अमित शाह को हम देख लें, उनके बेटे हैं जयंत शाह, अगर उनके पास अभी इलेक्शन नहीं लड़ाना है तो उनको कम से कम उन्होंने बीसीसीआई बोर्ड में बैठा दिया। हाँ, बीजेपी में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता। आप देखेंगे तो बीजेपी में भी लोअर लेवल पे बहुत जगह अपने बेटे बेटियों को पॉलिटिकल ट्रांसफ़र किया गया है। जयंत सिन्हा एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। यशवंत सिन्हा के बेटे थे, जैसे ही वो रिटायरमेंट की एज में आए, जयंत सिन्हा को वो कुंजी दे दी गई और वो बन गए सांसद। लेकिन प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हम ये नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन पहली बात तो बहुत नई पार्टी है, अगर कांग्रेस से कंपेयर करें। बीजेपी बहुत नई पार्टी है। आप देखते हैं बीजेपी के जो पहले
फुल फ्लेज सरकार बनी वो अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर बनी, और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सिद्धांतवादी थे और उसके साथ साथ उनका कोई उनके फैमिली में कोई और था ही नहीं उनके निकटतम। तो एक चीज़ ये हुई। दूसरा, अब हम देख रहे हैं मोदी जी की भी क्लोज फैमिली में कोई नहीं दिख रहे हैं जिनको वे ट्रांसफ़र करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि ये टॉप ब्रास में हमको ये दिखता है। लेकिन बीजेपी में भी लोअर ब्रासेस में आप विधायक लेवल पे, सांसद लेवल पे देखेंगे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल अपने बच्चों को ही ट्रांसफ़र की है, और यही होता ही है, सामाजिक हमारा ढांचा ही ऐसा बना है। इसीलिए जो पॉलिटिकल कैपिटल आज कांग्रेस के नेता होने के स्वरूप और एक कांग्रेसवादी या गांधीवादी नीतियों पर चलने वाले राजेश पायलट से जो अब सचिन पायलट को मिली है, वो इतना आसानी से वो लूज नहीं करना चाहेंगे जो अभी समझ में आ रहा है, और इसलिए उनके पास ये उपाय बचता है कि वो एक नई पार्टी बना करके मार्केट में आ जाएं। अब अगर हम इतिहास देखें कांग्रेस का, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने पार्टी से अपना डिस्टेंस किया और वो अपनी पार्टी बना करके निकले, और बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो सक्सेसफुल भी हुए। बंगाल में आप देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस का ही फैक्शन बन करके बाहर निकली थी। वहीं पर एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र में कांग्रेस का ही फैक्शन बन करके निकली। वाईएस रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी जो कि वाईएस रेड्डी के बेटे हैं, उन्होंने भी कांग्रेस से ही अपना फाड़ अलग करा, और देखिए आज सक्सेसफुल हैं, मेजॉरिटी में हैं और बढ़िया सत्ता संभाल रहे हैं आंध्र प्रदेश में। तो बहुत सारी इंडिया में ऐसी पार्टीज़ रही हैं जिन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग करके नई पार्टी बनाई और वो सक्सेसफुल रही। हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट करने की सोच, जम्मू कश्मीर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो और फिलहाल तो ससुर जी भी हैं फारूक अब्दुल्ला, हो सकता है उन्होंने ये आइडिया दिया हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और पॉसिबिलिटीज़ के बीच में ऐसा लग रहा है कि अब एक नई पार्टी बना करके सचिन सामने आएंगे, या फिर जैसे हम बयानबाजियां अभी तक देख रहे हैं कि कांग्रेस में बात चल रही है कि उनको एक अपर पोजीशन दे दी जाए। मुझे नहीं लगता कि इतना जब विवाद हो जाए किसी पार्टी में तो किसी के लिए बहुत आसान होगा उस पार्टी से जुड़े रहना और सीनियर लीडरशिप पोजीशन पाना और उसके बाद आगे बढ़ना। तो देखते हैं आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़े लोगों को शेयर भी करें, थोड़ा प्रोत्साहन दें। कोशिश करेंगे और अच्छे और नए वीडियो बनाएं। धन्यवाद।